अब यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए, ध्यान रखिएगा चार्ट पे हम चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट है बैंक निफ्टी का, सारी चीज़ें मैं बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी स्ट्रेटजी है FR, ध्यान रखिएगा FR33, जहाँ पर भी मैं FR33 लिखूंगा या कोई बात करूंगा वो हम स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं कि FR33 मैं कब अप्लाई करता हूँ, कैसे अप्लाई करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। सबसे पहली कंडीशन इसकी ये है कि मार्केट कहीं पर भी जा रहा हो, लास्ट के 2 बजे के बाद, ध्यान रखिएगा 2 बजे के बाद मुझे एक 100 से 150 पॉइंट का एक करेक्शन मुझे चाहिए होगा। 100 से 150 पॉइंट का मुझे करेक्शन चाहिए था, इसके पहले मैं अप्लाई नहीं करूंगा। ध्यान रखिएगा 120 पॉइंट के डाउन मूव के बिना इसको अप्लाई आप बिल्कुल मत कीजिएगा। जब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये 2 बजे से बाद, 2 बजे के बाद ये डाउनफॉल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह डाउनफॉल आए तो वहां पे अप्लाई करें तो वो उसका इंपैक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये हमेशा 2 बजे के बाद या 2 बजे से स्टार्ट हो और 2 बजे के बाद तक ये हमारा चलता रहे। हो सके ये 2 बजे कंप्लीट हो जाए तो भी चलेगा। ये मैंने 1 मिनट का चार्ट लगाया है। टाइम फ्रेम यहाँ पे देखिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी कम से कम 120 पॉइंट से लेकर के 150 पॉइंट का करेक्शन चाहिए। यहाँ पे मैं कोई सेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हमें करेक्शन चाहिए। मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं मिलेगा मैं शांति से बैठा रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीजें हैं कि मिलेगा तब ट्रेड करूंगा। आप लोग की दिक्कत ये है ना कि ये नहीं बना तो आप लोग कमेंट करोगे अरे यार बना ही नहीं। अरे भाई मेरे नहीं बना तो घर से पैसा थोड़ी तुम्हारा छीन के लेके गया है। जिस दिन बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा शांति से बैठे रहेंगे। बस शांति से बैठना अगर आता है तो ठीक है, आपको सेटअप मिलेगा। जब सेटअप मिलेगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहले मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दूं जरा इसको। तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारा हाई लगा हुआ है, ये हाई लगा हुआ है 39,251 का, और ये जो लो लगा हुआ है वो 39,081 का। तो लगभग 170 पॉइंट का मुझे करेक्शन यहाँ पे मिल गया। मुझे 120 पॉइंट का करेक्शन मिनिमम चाहिए था, तो मुझे 170 पॉइंट का करेक्शन मिल गया। अब 170 पॉइंट का करेक्शन मिलने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ध्यान रखिएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ये यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। ये मैंने इसको लगा लिया। यहाँ पे मैं बाकी चीज़ें हटा देता हूँ, चार्ट बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मेरा सेटअप चाहिए। तो मैं ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमारा 33, हम क्या करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पहला लगा दूंगा 0.33, सेकेंड मेरा ये 0.88 का, और उसके बाद 0.16 का, ठीक है 1.6 का। ये हमारे 3 है और ये हम 0 रहने देंगे। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। ये सेटिंग आपको मिलेगी नहीं, ये सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे सेटिंग रहेगी क्या, मैं पहले उसके बारे में आप लोग को पहले दिखा दूँ। मैं इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बहुत सारा कमेंट करोगे, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अब मैं इसको फिर से अप्लाई करता हूँ और यहाँ पे मैंने फिबोनाची ये अप्लाई किया। पहले मैं चार्ट को कर देता हूँ 1 मिनट का। ये चार्ट हमने 1 मिनट कर दिया। यहाँ पे पहले मैं हटा देता हूँ और 1 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे हमें ये देखने को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई, कुछ दूसरा सेलेक्ट हो गया लग रहा है, गड़बड़ हो गया ये। फिर अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये रहा फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली सेटिंग रहती है। यहाँ पे ध्यान रखो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको मिलेगी, ये मिलेगी। हमें यहाँ पे चेंज करना है, 0 हमें चाहिए, ये हमें चाहिए नहीं, तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया। और ये जो 38 है ना, इसकी जगह पे मैं 33 कर दूंगा। 0.5 मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मुझे मेरा चाहिए जो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट मैं सेट करता हूँ या जो मेरी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है 0.88 में यहाँ पे लगा देता हूँ। और यहाँ पे मैं 0.27 सेकेंड टारगेट जो होता है ना वो 0.133 का रहेगा। 27 की जगह पे हमने 0.133 यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपके जो भी ब्रोकर होगा वहाँ पे ये टूल मिल जाएगा, ट्रेडिंग व्यू में ये टूल मिल जाएगा। तो 0 को हमें वैसे ही रहने देना है, इसको हमें कुछ मतलब नहीं। तो थर्ड वाले को आप 2-3 कर लीजिए या इसको 2-3 कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 0.33 हमने कर दिया, यहाँ पे 0.88 कर दिया, टारगेट में हमने 1.33 कर दिया। जो 33 दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है और ये हमारा SL है। अब चलिए इसको चार्ट पे बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने चार्ट पे इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। चार्ट पे हमने इसको अप्लाई कर दिया। जो ये बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक गिरावट आई, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है। अब यहाँ पे ये जीरो पे देखेंगे तो ये हमारा जो है वो एसएल है। एसएल हमारा यहाँ पे क्या हो गया 39,082, ये मेरा एसएल हो गया। ध्यान रखिएगा, मैं इसको अभी और नीचे जाता तो मैं नीचे आता रहा, कब तक मैं इसको नीचे नीचे लेके जाऊंगा, जब तक ये हमारा 33 क्रॉस नहीं कर देता। मतलब मान लीजिए ये 150 पॉइंट के करेक्शन की जगह पे 200 होता तो मैं इसको और नीचे की तरफ लगाता। कंफ्यूजन होगा तो आप यहाँ पे मुझे जो हमारा होमवर्क सेक्शन है किसमें, ऐप में, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप में जो होमवर्क सेक्शन है वहाँ पे आप मुझे भेज सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का 1 मिनट के चार्ट पे 2 बजे के बाद की ये गिरावट होनी चाहिए। अगर ये गिरावट 2:10 पे कंप्लीट हो जाती है तो भी चलेगा, 2:05 पे कंप्लीट हो जाती है 150 तो भी चलेगा, ठीक है। मिनिमम 120 पॉइंट। अब हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे लगा लिया है, ये लगा लिया तो 0.33 ये हमारी एंट्री है, ठीक है। ये हमारी एंट्री है, ये हमारी एंट्री है, ये हमारा एसएल है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये जो 0.88 मैंने लगाया है ना वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। तो हमने एंट्री कहाँ पे ली 39,137 पे, एंट्री कहाँ पे हुई 39,137 पे। और हमारा यहाँ पे टारगेट क्या निकल के, पहला टारगेट हमारा क्या निकल के आया 39,230 का, 39,230 का। यानी फर्स्ट टारगेट आपका कितना आ रहा है यहाँ से देखेंगे तो 100 पॉइंट का आ रहा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट हमारा क्या है 233 का, तो 33 का हमारा सेकंड टारगेट ये है, जो कि यहाँ पे अगर सेकंड टारगेट को देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसको अपने इमेज को थोड़ा सा इधर निकाल देता हूँ या यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड टारगेट क्या है 305 का, उसी फ्लो में देखिए गया। अब ये ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 मिनट की कोई भी कैंडल हमें एंट्री देने के बाद, ये एंट्री दी, ये एक रेड कैंडल जरूर बनी, उसके बाद से देखिए कंटिन्यू 1 2 3 4 5 कैंडल बिल्कुल रेड में ग्रीन में ही चली है। 320 तक वन वे गया है और इसने जो भी हाई लगाया है वो 39,351 का हाई लगाया, 39,351 का हाई लगाया। तो हमें इसमें स्कैल्प करना है, यानी छोटी सी क्वांटिटी भी ले सकते हैं। देखिए क्वांटिटी तो यहाँ पे क्योंकि 1 मिनट में ट्रेड जा रहा है तो बड़ी क्वांटिटी तो आप प्लान नहीं कर पाओगे। बास्केट जिसने किया होगा 900 1800 2200 तो वो एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली, क्यों, क्योंकि ये मेरा एंट्री पॉइंट था, ये मेरा एसएल है। ध्यान रखिएगा एसएल और टारगेट में देख लीजिए 3982 मेरा एसएल है, 32 मेरा एंट्री है। यानी एसएल कितने पॉइंट का हो रहा 50 पॉइंट का। पहला टारगेट मेरा कितने पॉइंट का यहाँ पे निकल के आया 100 पॉइंट का। सेकंड टारगेट मेरा कितने पॉइंट का निकल के आ रहा है यहाँ पे लगभग 170 पॉइंट का, ठीक है। और उसके ऊपर उसी फ्लो में जाता है तो हम जाने देंगे। लेकिन ये हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, फर्स्ट टारगेट हमेशा 100 पॉइंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा फिबोनाची, अगर ये मान लीजिए ये गिरावट 120 पॉइंट की है तो टारगेट आपका कम हो जाएगा। ये गिरावट मान लीजिए 200 पॉइंट की है तो टारगेट आपका बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एसएल भी फिर बड़ा हो जाएगा, ये भी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये हमारी है FR33, बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट देती है FR33। मैं बहुत इवेंट में बहुत तरीके से मैं इसे बताने गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें लोगों ने कर दी तो मुझे भी वही करनी पड़ी। लेकिन मैं इसको तरीके और सलीके से वहाँ पे बताने गया था, रिस्क मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट के साथ में किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे, वो सब सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बताने के लिए गया था। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर आप लोग जा करके देखिएगा, आकर के आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर ये स्ट्रेटजी आप लोग को पसंद आती है ना तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताइएगा। और दिल्ली इवेंट में आप लोग का इतना सारा प्यार देखकर भाई मेरी तो आंखें भर आई। बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार करते हो मुझे, तो मैं भी आप लोग के लिए उतनी ही मेहनत करता हूँ। फ्री में मैंने आप लोग के लिए ऐप बनाया, उस ऐप में जाइए, ऐप को देखिए, वहाँ पे होमवर्क है इस तरह के। जब भी कभी बनेगा, मान लीजिए कब मंडे को बने, ट्यूसडे को बने, तो आप एक बार होमवर्क करके भेजिएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। होमवर्क किस लिए दे रहा हूँ, वो कॉन्फिडेंस के लिए कि आप वो चीज़ें कंटिन्यू करते रहो। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अभी समझ में आया, मैं फिर से एक बार बता दूं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमें 2 बजे तक, मान लीजिए ये स्टार्ट होता है, मान लीजिए 1:50 पे स्टार्ट होता है और 2:10 तक हमें कंप्लीट हो गया कि हमें यहाँ पे 120 पॉइंट से ज़्यादा का हमें करेक्शन चाहिए। ध्यान रखिए करेक्शन 100 पॉइंट 120 पॉइंट से ज़्यादा का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं 80 पॉइंट पर मैं फॉलो नहीं करता हूँ इसको। तो ये करेक्शन 120 पॉइंट से ज़्यादा, 150 पॉइंट, 160 पॉइंट, 170 पॉइंट, और ये करेक्शन ध्यान रखिएगा 2 बजे के बाद ये कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। देखिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे ही 120 पॉइंट हो गया तब से मैं इसको कंटिन्यू लगा रहा था। पहले यहाँ पे लगाया, फिर इसको स्क्रॉल करके यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगा। देखिए एंट्री नहीं, कब तक हम लगाएंगे जब तक हमें एंट्री नहीं मिल जाती 33 की। अगर इसने नीचे का लो बना दिया तो मैं और नीचे लेके, अगर ये कैंडल यहाँ ना बन के एक कैंडल और नीचे बनती, मैं इसको और नीचे यहाँ पे खींच के लेके आया था, और उसके बाद जो 33 बनता वो हमारी एंट्री पॉइंट होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जैसे ही 33 पॉइंट को क्रॉस करेगा, ये 33 है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट है,
ठीक है, ये हमारा एसएल है, स्ट्रिक्टली एसएल फॉलो करना है। जो एसएल है अगर लेता है मार्केट तो दे देना है। मैं बोलता हूं कि 10 में से आपको 8 से 9 बार आपको ये प्रॉफिट देगा, 7 से 8 बार आपको प्रॉफिट देगा, 2 से 3 बार आपका एसएल भी लेगा। लेकिन आप अपने तरीके से इसको देख लेना। मैं बहुत सारी चीजें और भी, जैसे कंपोनेंट पे मैं फोकस करता हूं तो कंपोनेंट को देखने के साथ मैं इस पे क्वांटिटी बाइंग